नासिका में सुगंधि भी उनके चरणारविंद की, जिह्वा में रसामृत, जिह्वा में अधरामृत भी उन्हीं का। अरे हर स्थिति से हम कृष्ण को पाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति जब होती है तब भागवत जी में कृष्ण लीला में प्रवेश कराते हैं, उससे पहले नहीं। परमानंद दास जी कह रहे हैं, जिन गोपाल कियो अपने बस, उर्धरी श्याम भुजा, गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा। अभी हम ठाकुर जी के अधीन है। मैं कथाओं में कहा करता हूं कि भजन कैसा हो कि ठाकुर जी हमारे अधीन है गए, मेरो सुमिरन हरि करें मैं पावा विश्राम। ठाकुर जी अधीन है गए। पंढरपुर में भी कथा थी, वहां एक भक्त हुई जनाबाई। जनाबाई जी का चरित्र ऐसा आता है कि जनाबाई छोटी सी थी, तब से ही आपके मन में कृष्ण भक्ति प्रकट हो गई थी। तो आषाढ़ की एकादशी जब आती है तब पंढरपुर में बहुत सुंदर उत्सव होता है ठाकुर जी का। लाखों करोड़ों की तादाद में वैष्णव जाते हैं, वारकरी जाकर के श्री पंढरपुर में आनंद करते हैं। सबको दर्शन नहीं होते ठाकुर जी के, क्योंकि ऐसा मान्यता वहां पर कि आषाढ़ की एकादशी पर ठाकुर जी आकर के ऊपर शिखर पर विराजमान हो जाते हैं। सब शिखर को ही देख के चले जाते हैं, मंदिर में भीतर कोई नहीं जा पाता। और ऐसा नाद प्रकट करते हैं, इतने भाव से गाते हैं कि पंढरपुर के ऊपर शिखर के जो कलश हैं वो कलश तक झूमने लग जाते हैं, इतना स्वर प्रकट होता है। तो जनाबाई अपने माता पिता के साथ में पंढरपुर गई, और जैसे पंढरपुर पहुंची तो ऐसा वर्णन है उनकी लीला में, उनके चरित्र में, कि पंढरपुर जाते ही इतनी भीड़ थी कि एक हाथ माँ ने पकड़ा, एक हाथ पिता ने पकड़ा, कि भीड़ में चलते 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 खोने वाली थी, लेकिन माता पिता ने इतना कस के पकड़ा कि जनाबाई खो नहीं जाए। लेकिन जनाबाई के मन में भाव आया कि मैं कैसे भी खो जाऊं, मेरे माता पिता का हाथ छूट जाए, इन दोनों से मेरा हाथ छूट जाएगा, मैं खो जाऊंगी तो मैं फिर हमेशा यहीं रहूंगी। ये भी चिंता नहीं कि सोऊंगी कहाँ, भोजन कहाँ करूंगी, क्या करूंगी, क्या, कुछ नहीं, वो तो खोने ही आई थी। बोले इनके पास रहूंगी तो फिर ठाकुर जी से दूर रहूंगी, कैसे भी खो जाऊं। और जबरदस्ती मेला में जाकर के, खोने वाली तो नहीं थी, पर जनाबाई ने हाथ छोड़ दिए माता पिता के, खो गई। और जैसे ही खो गई, खोते ही बालक तो रोते हैं, जनाबाई नाचने लगी। बोले अच्छा है, अब मैं खो गई, अब मैं अकेली हो गई, अब मैं यहीं रहूंगी, मैं विट्ठल को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। ऐसे हैं हम लोग, खोते ही सबसे पहले खोया पाया केंद्र कहां। अरे हम खोए तो दूर की बात, हमारी कोई चीज खो जाए बिहारी जी के मंदिर में, और तो छोड़ो बंदर ही ले जाए महाराज, भैया 5 रुपए वाली नमकीन से नहीं 10 रुपए वाली फ्रूटी पिलाओ, तब छोड़े। यहां जनाबाई खुद को खो आई, हमारी कोई वस्तु खो जाए, हम चाह रहे हैं कि हमको कृष्ण लीला सुनाई दे जाए, ठाकुर जी की बंसी निधिवन में रात में जाके बैठेंगे, कन्हैया दिख जाएंगे, बड़े दिख रहे हैं कन्हैया। अरे महादेव, देवों के देव महादेव को जब गोपी बनना पड़ा ठाकुर जी की लीला में आने के लिए, हम कैसे। गोपी का मतलब श्रृंगार नहीं है, बिल्कुल भी श्रृंगार से मत लगाइएगा इसका भाव। गोपी का मतलब आपके आंतरिक इंद्रियों का भाव, प्रत्येक इंद्रिय कृष्ण को पाने की इच्छुक हो जाए, चतुर्भुज दास जी का भाव है। मैं गाता हूं कथाओं, गोवर्धन वासी सांवरे। इसी पंक्ति में चतुर्भुज दास जी कहते हैं गोपी कौन, दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सा। नेत्र पिपासु हैं उनके दर्शन के लिए, कान व्याकुल हैं उनको सुनने के लिए, जिह्वा प्यासी है उनके अधरामृत के लिए, हृदय व्याकुल है उनसे मिलन के लिए, हाथ विचलित हैं उनके स्पर्श के लिए, पैर थिरक रहे हैं उनकी स्मृति में। ऐसी स्थिति जब सर्वांगीण अंग की हो जाती है तब आप गोपी बनते हैं, और तभी आपको कृष्ण ध्वनि सुनाई देती है, कृष्ण लीला दिखाई देती है।
इन समस्त इंद्रियों में किसी भी प्रकार से यदि संसारी भाव विद्यमान है, आप ठाकुर जी की लीला में प्रवेश नहीं कर पाओगे। कर तो जाओगे पर उसके मूल रहस्य को नहीं जान पाओगे, मूल भाव को नहीं जान पाओगे। जनाबाई माता पिता का हाथ छोड़ दिया, खो गई, लाखों की भीड़ में जाने कहां चली गई। अब एक बात और है, पुत्र खोया होता तो माता पिता ज्यादा प्रयास करते, पुत्री खोई तो माता पिता ने भी ज्यादा प्रयास नहीं किया। दुर्भाग्य है माता पिता का। जनाबाई जैसी भक्ता को उन्होंने ढूंढा ही नहीं, खो गई, थोड़ा इधर उधर जना 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 करके चिल्लाते रहे। थोड़ी देर बाद पिताजी बोले नहीं मिल रही, चलते हैं वापस। आप कहां ढूंढे लाखों की भीड़ में, छोटी बालिका, कहीं ऐसा नहीं हो लोगों के हाथ पांव के नीचे। अब पुराने जमाने की बात छोड़ गए। जनाबाई तो नाच रही हैं, नृत्य कर रही हैं। अब मराठी अभंग तो आते, इतना प्यारा अभंग है जनाबाई का। वहां श्री चंद्रभागा जी के तट पर बैठ करके श्री पंडरीनाथ भगवान का स्मरण करते हैं। एक अभंग याद है, जनाबाई का नहीं है, एकनाथ जी का है। एकनाथ जी कहते हैं, माझे माहिर पंढरी आहे भीवरे चाटे। रुक जाओ भैया, माझे माहिर, माहिर कहते हैं मायका। जनाबाई को आके किसी ने पूछा कि हे जनाबाई, तुम्हारे माता पिता कहां हैं, तुम कहां की रहने वाली है, बालिका अकेली कहां घूम रही हो? तो मानो एकनाथ जी के भाव से कह रही हूं कि यही मेरा मायका। माझे माहिर पंढरी आहे भीवरे चातिरी। भीमा नदी कहते हैं चंद्रभागा जी को, उनके तट पर जो विराजमान पंढरपुर, यही मेरा मायका है। बोले अच्छा, माता पिता कहां हैं तुम्हारे? तब एकनाथ जी कह रहे हैं, बाप आई आई माझे विठ्ठले रखुमाई, माझे विठ्ठले रखुमाई। मेरे माता पिता कौन है? बोले विठ्ठल जो है ये मेरे पिता हैं और रुक्मणी जो है ये मेरी मां है। अच्छा, तुम्हारे परिवारी जन नहीं है, तुम्हारे सगे संबंधी कौन है? तब जनाबाई कहती हैं, माझी बहिण चंद्रभागा, माझी बहिण चंद्रभागा, करत से पाप भंग, करत से पाप भंग, करता से पाप भंग, माझे माहिर पंढरी आहे भीवरे चातेरे। ये चंद्रभागा मेरी बहन है। और ये जितने भी साधु महात्मा संत जो विठ्ठल 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 कह करके गा रहे हैं, नाच रहे हैं, उछल रहे हैं, यही सब मेरे भाई बंधु हैं, यही सब मेरे परिवार हैं। इस प्रकार से कह करके पंढरपुर को ही अपना सर्वांगीण मान लिया, सब प्रकार से यही मेरे हैं। ऐसी जनाबाई। भैया बाह्य संबंध के रूप में सब अपने हैं, माता पिता भाई बंधु बहन सखा चाचा चाची आदि जो भी हैं, पर आंतरिक भाव से मानसिक भाव से वही अपनों है जो ठाकुर जी को है, जो राधा रमण जी का नहीं है, जो बिहारी जी का नहीं है, जो राधा वल्लभ जी का नहीं है। वहां से केवल हमारा बाह्य संबंध है, आंतरिक संबंध नहीं है हमारा। आंतरिक संबंध तो केवल उससे जो ठाकुर जी को, वो हमारा। बहुत कड़वी बात है, बहुत कटु बात है, लेकिन यही वास्तविकता। इस प्रकार से संबंध व्याप्त करो तो ही गोपी हो आप। जाके सिर पर नित्य उर्धपुंड विराजमान, गले में कंठी विराजमान, नित्य राधा वल्लभ जी की मंगला करे, नित्य बिहारी जी को दर्शन करे, रसिक जनन की सेवा करे, वही से हमारा कोई संबंध है, वही हमारा है। तो श्री परीक्षित जी महाराज की स्थिति कैसी हो गई? अब ना भूख है, ना प्यास है, ना सोने की इच्छा, ना कोई और इच्छा, बस अब एक ही इच्छा है, कथा ही मेरे सर्वांगीण रसों को पूर्ण कर रही है, कथा ही मेरी सर्वांगीण इंद्रियों को तृप्त कर रही है। आप तो कृपा करके वही कृष्ण लीला सुनाओ, उसी से ही मेरा अब शरीर पोषित हो रहा है, कथा पोषण बन जाए, अमृत तुल्य कर्ण रंध्र से प्रविष्ट होकर के मानो आपकी सर्वांगीण भावनाओं को पूर्ण करे। ऐसी स्थिति जब हो जाए तब कृष्ण लीला प्रारंभ होती है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भू
मुदा जनम, तब कथामृतम तप्त जीवनम। हे नाथ, अब तो केवल कथा ही मेरा सर्वांगीण सर्वस्व बन चुकी है। कथा से ही मुझको पोषणता का अनुभव होता है। आप तो कृपा करके मुझको कथा सुनाओ। बस इसी भाव को जान करके नाभा जी ने भक्तमाल जी में नवदा भक्ति के 9 आचार्य बनाए। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्य, आत्मनिवेदनम। नवदा भक्ति में प्रथम भक्ति जो श्रवण भक्ति है, उस श्रवण भक्ति के आचार्य के रूप में इसी बात को सुनकर के नाभा गोस्वामी जी ने कहा, श्रवण भक्ति के आचार्य कौन है? श्री सुखदेव जी महाराज। श्रवण रसिक कहीं सुने ना परीक्षित से, जो पान हूं करत लागी कोटि गुण प्यास है। 6वें छंद में श्री नाभा जी कहते हैं, बोले कैसे हैं? बोले पान हूं करत लागी कोटि गुण प्यास है। पीते भी जा रहे हैं, कथा सुनते भी जा रहे हैं, पर ज्यों-ज्यों कथा सुनते हैं त्यों त्यों प्यास बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। ऐसे कई लोग हमारे परिचय के हैं, अभी भी खूब कथा सुनते हैं, पर उनकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है। और सुननी, वहां भी सुननी। अब हम इतनी पिला रहे हैं, हम भी इतनी कथा कह रहे हैं, हमारी भी इच्छा पूर्ति नहीं होती। आराम के लिए एक दिन भी मिल जाए, उसमें भी कोई कह दे कि महाराज जी वहां एक दिन का समय दे दो, भग जाते हैं। माता जी, घर के सब लोग कहते हैं एक दिन तो आराम कर। मैंने कि पता नहीं क्यों कथा 4 घंटा बैठ के जो आराम मिलता है बोलने में, वही आराम लगता है। अब उसके अलावा आराम ही नहीं लगता। वैसे ताली बजवाने के लिए नहीं बोला था मैं केवल बता रहा था। कल का ही दिन था हम पे खाली। कल भी एक वैष्णव आए, बोले हमारे यहाँ महाराज जी उत्सव में थोड़ी देर, कहे तो बहुत दिन से रहे थे, पर एक ही दिन खाली था, करेंगे थोड़ी देर की चर्चा करेंगे। सीधी बात, यहां पर सुखदेव जी अब ये प्रमाणित कर रहे हैं, परीक्षित जी प्रमाणित कर रहे हैं कि वो गोपी भाव में युक्त हो चुके हैं। अब उनकी सर्वांगीण इंद्रिय केवल कृष्ण भजना चाहते। अब आपके लिए प्रश्न है कि महाराज जी हम कैसे ऐसे बने, हमारे मन में ये भाव कैसे आवे? भैया, वृंदावन में प्रेम प्रदायक, प्रेम प्रदाता हमारी श्री किशोरी जी हैं, पर किशोरी जी की आप सीधी आराधना नहीं कर सकते। ठीक है, कई भाव बताए जा रहे हैं, कई भाव कहे जाते हैं संत महापुरुषों के द्वारा, पर अंतरंग निकुंज की बात यदि पूछो तो सबसे पहले तो भैया यहाँ के जो हम बात बताते हैं, ब्रज में प्रवेश करती सबसे पहले रज को प्रणाम, दूसरी बात यहाँ के वृक्षों को प्रणाम, तीसरी बात ब्रजवासियों को प्रणाम, चौथी बात श्री यमुना जी को प्रणाम, और 5वें हमारे वृंदावन के पंचायतन श्री गोपेश्वर महादेव को प्रणाम। कम से कम इन 5 दिनों तक जो ये लीला श्रवण करने के लिए यहाँ बैठे हैं, वो सब तो इसका पालन करें। सुबह उठते स्नान ध्यान करते सबसे पहले भूमि को प्रणाम करो, ब्रज को प्रणाम कर आओ। उसके बाद वृक्ष, किसी भी वृक्ष को, जो वृक्ष आपको दिखा अनुकूल, उसको हृदय से लगा करके उसको प्रणाम कर लो। तीसरी बात, किसी ब्रजवासी को, जो ब्रजवासी दिख जाए सबको वंदन कर लो, हाथ जोड़ के प्रणाम कर लो। हमारी क्या, हमारे हम परिचित ब्रजवासी मिले उसी को जय जय करते हैं, राम राम करते हैं। अरे जो मिल जाए महाराज। ठाकुर जी की लीला भी आगे सुनाई देगी। ठाकुर जी कैसे हैं? नंद भवन से निकल जाते हैं सुबह सुबह तैयार है कि महाराज टिप टॉप बन के, ये बढ़िया घुंघराले केशन को बांध करके, और मार्ग में जो मिल जाए वही से कहें भाभी जी मैया बुला रही है आपको, तो घर पे कोई परिचय नहीं है, जान पहचान ही नहीं है, गोपी कोई मिल जाए बोले मैया बुला रही, बाट दिख रही, सुबह रहते आपकी इंतजार में है, जल्दी जाओ घर पहुंच जाओ। संत महात्मा महापुरुष कोई भी वेदज्ञ ब्राह्मण आदि दिख जाए, उनके पास जावें, अरे आप यहां डोल रहे हो, ठाकुर जी का स्वभाव। और नंद बाबा सुबेरे थे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब वो सामने वाले संत महापुरुष सोचे, नंद बाबा हमको जानते हैं? ठाकुर जी, अरे आपको जाने ना है, खूब बढ़िया थे जाने, मैया ने 56 भोग बनाए आपके काजे, जल्दी जाओ घर पहुंच जाओ, वहां पे बात नहीं आ रहे हैं बेचारे बाबा हमारे सुबेरे थे भूखे बैठे हैं, आप पाओगे आपके बाद पाएंगे, जल्दी पहुंच जाओ। ठाकुर जी सबको भेज दें घर। संज्ञनिडम शशि जलद्विजकंटकेभ्य, बड़ी मधुर लीलाएं हैं ठाकुर जी की। सबको वंदन करते, सबको प्रणाम करते हैं। एक प्रकार से जिस ब्रज में ठाकुर जी जैसे रहे, ब्रज में वैसे ही रहना चाहिए, ठाकुर जी जैसे रहे। सबसे पहली बात, ठाकुर जी ने पादुका नहीं पहनी वृंदावन में। आज भी बिहारी जी को देखो, राधारमण जी को देखो, आपको पादुका दिखती है? नहीं दिखेगी। राधा वल्लभ जी को पादुका दिखती है? शीतकाल में मोजा जरूर पहना देते हैं, लेकिन ठाकुर जी पादुका नहीं पहनते, निरावृत चरणों से ही घूमते हैं वृंदावन में। कम से कम ये नियम बनाओ। जिनका अखंड ब्रजवास हो गया उनके लिए ये बात नहीं, पर जो 2-4 दिन के लिए वृंदावन आते हैं, 1 दिन के लिए आते हैं, पादुका पहनो ही मत, वृंदावन में ही मत पहनो, पूरा वृंदावन मंदिर है, मत पहनो। और अगर ऐसा कुछ है रोगग्रस्त हो, ये वो उन सब के लिए तो है ही नहीं, जो परिपूर्ण रूप से फिट हैं, वृंदावन में पादुका मत पहनो। हमारे श्री जी महाराज
आप जब भी वृंदावन आते थे, वृंदावन ब्रज भूमि की सीमा जैसी प्रारंभ होती, पादुका गाड़ी में ही उतार देते, और वृंदावन में आते सबसे पहले गाड़ी खोल के प्रणाम करते, फिर बिना पादुका के रहते जितने दिन वृंदावन में रहते। उनके मन में ऐसी भावना थी। ऐसा कोई वाद्य नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं बोल रहे हैं कि आपको ये नियम धारण करना ही है, पर उनकी भावना ऐसी थी कि भैया जा भूमि पे हमारे नंद नंदन निरावृत चरणों से बैठे हैं, हम वहां पादुका क्यों पहने। और भैया आपका ही फायदा है, गाड़ी में ही रहेगी पादुका, तो चोरी भी नहीं होंगे, खोएंगे भी नहीं, मन में ये ग्लानी भी नहीं होगी, बताओ पादुका खो गई हमारी, अनावृत चरणों से रहो। अरे भैया केवल परिक्रमा मार्ग में नंगे पांव से क्यों घूम रहे हैं, क्योंकि वो शुद्ध मार्ग है, वो पवित्र मार्ग है, वो परिक्रमा मार्ग है, पूरा वृंदावन परिक्रमा मार्ग है, पूरे वृंदावन में निरावृत चरणों से रहो। जरूरी नहीं है केवल ये जो परिक्रमा है हमारे वृंदावन की, यही करवे से वृंदावन परिक्रमा। आप वृंदावन में कहीं भी डोल रहे हो, छठी किरा से लेकर के कहीं जमुना जी तक कहीं भी जा रहे हो, सबरी परिक्रमा है, सब जगह एक जैसी रहो, एक ही भाव में रहो। तो पंचायतन को प्रणाम करो। और सबसे विशेष वृंदावन की अधिष्ठात्री स्वामिनी जी हैं, किशोरी जी हैं, वे प्रेम प्रदान करती हैं। ललिता विशाखा सहित किशोरी जी का नित्य स्मरण करो, नित्य प्रणाम करो, नित्य वंदन करो, और वृंदावन के इन पंच भावों को प्रणाम करो। इन सबके भाव से मन में गोपी भाव उत्पन्न होगा। इंद्रियों में कृष्ण मिलन की एक प्रकार से कह दें तो कैसी उपासना, जैसे भूखे व्यक्ति को, प्यासे व्यक्ति को पानी की लालसा रहती है, ऐसी लालसा ठाकुर जी के लिए, दर्शन की ऐसी लालसा ठाकुर जी के लिए जब होती है, तब कृष्ण लीला में प्रवेश होता है। परीक्षित ने जब अपनी स्थिति बताई कि भगवान अब मुझे भूख नहीं है, प्यास नहीं है, अब मेरी सर्वांगीण इंद्रिय केवल कृष्ण भजना चाहती हैं, उन्हीं को सुनना चाहती हैं, मैं उन्हीं के भाव में, भावावेश में, भाव निमुक्त होना चाहता हूं। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि नैषाति दुस्सह चुन्मान तत्योदमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोज च्युतं हरिकथामृतं पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोज च्युतं हरिकथामृतम्। परीक्षित जी कहते हैं भगवान आपके मुख से जो श्रीमद् भागवत की कथा, जो ये रस के बिंदु टपक रहे हैं ना, इन रस बिंदुओं से ही ना जाने अमृत तुल्य कार्य हो रहा है। मेरी समस्त इंद्रियां शांत होती जा रही हैं, मेरी समस्त इंद्रियों को ठौर मिलती जा रही है। अब ऐसी स्थिति हो गई है कि बस अब भटकाव नहीं है, अब और कुछ नहीं चाहिए, कृपा करके आप केवल कृष्ण लीला में मुझे प्रवेश कराओ। तब सुखदेव जी कहते हैं सम्यक व्यवसिता बुद्धि तब राजर्षि सत्तम वासुदेवैक निलय वासुदेवैक कथायां ते यज्जाता नैष्ठिकीरति। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित सम्यक व्यवसिता बुद्धि तब राजर्षि सत्तम। अब ऐसा लगता है कि तुम्हारी बुद्धि जो है वो व्यवस्थित हो चुकी है। नियम जानने की अभिलाषा, क्रम जानने की अभिलाषा, जप जानने की अभिलाषा, यज्ञ करने की अभिलाषा, अन्य अन्य अभिलाषाएं चित्त में प्रकट हो रही हैं, तो समझो कि अभी भी बुद्धि व्यवस्थित नहीं हुई है। लेकिन जैसे ही कृष्ण श्रवण करने की, लीला श्रवण करने की स्थिति प्रकट, और कुछ नहीं, बस लीला सुननी है, भाव सुनना है, तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं अब तुम्हारी बुद्धि व्यवस्थित हुई है। सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि। अन्य अन्य साधन करने की अभी अभिलाषा मन में प्रकट हो रही है, तो इस वक्त अभी भी मन में भटकाव है, बुद्धि में स्थिरता, अस्थिरता नहीं है, अस्थिर है बुद्धि। लेकिन जैसी मन में आ जाए बस अब और कुछ नहीं चाहिए, बस हमको ठाकुर जी की लीला श्रवण करा दो, ठाकुर जी की कथा श्रवण करनी है, उनका भाव श्रवण करना है, जैसे ये भावना चित्त में प्रविष्ट हो जाए, बस समझ जाओ अब ठाकुर जी चित्त में आ गए, आपकी बुद्धि व्यवस्थित हो चुकी है। या फिर ऐसा कहो, आपकी बुद्धि को, आपके मनस्त को ठाकुर जी जब स्वीकार कर लेते हैं, तब आपके सब जगह से भटकाव खत्म हो जाते हैं। सारी क्रिया, सारे कर्म, सारे क्रियाकलापों से मन हट करके केवल और केवल ठाकुर जी को श्रवण करने का ही रहता है। स्वामी श्री हरदास जी का एक भाव याद आया
जब वृंदावन में कुंज बिहारी लाल प्रकट हुए, वृंदावन बिहारी लाल प्रकट हुए, तो प्रकट होकर के जब ठाकुर जी को कुंज में विराजमान किया, सघन कुंज में पंचामृत अभिषेक होने लगा बिहारी जी का, सब लोग जय जयकार करने लगे, बधाई गायन करने लगे। इतने में ही कुछ ब्राह्मण पंडा जन आ गए और आकर के स्वामी जी से कहे, हे बाबा, ठाकुर जी तेने उठाते ही बैठा दिए, अभिषेक कर दिया और प्राण प्रतिष्ठा तो करा ही नहीं, प्राण प्रतिष्ठा तो करवा। तो स्वामी जी महाराज बोले, भैया प्राण प्रतिष्ठा उनकी होती जिनमें प्राण नहीं हो, हमारे बिहारी जी में तो प्राण है। बोले ऐसे कैसे बाबा, तू जो बोल दोगे सोई थोड़ी बात चले, हमारी ब्रजवासी की तो बात। अच्छा, ब्रजवासी बोलते ही ऐसे हैं, जो ब्रजवासी ऐसे नहीं बोला आपसे, समझो आप में कोई कमी थी, इसलिए आपसे ऐसे बात नहीं करी उसने। स्वामी जी से ही ऐसे बात करने लगे, बोले कि अरे बाबा तेने कोई की मानी नहीं, ऐसे बैठा दिए तेने बिहारी जी। ले अभी जन्माष्टमी चल रही है ना, ठाकुर जी रो रहे हैं। नेक देर मैया घुमा लाओ बाहर लाला को, थोड़ा श्रम करो। क्या बता रहे थे वहां, बिहारी जी ऐसे बैठा दिए। स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने तुरंत एक रुई का फुआ लिया, बिहारी जी की नासिका के आगे किया, तो महाराज बिहारी जी की श्वास से फुआ उड़ गया। सब ब्राह्मण देख करके चकित हो गए। दोबारा एक फुआ रखा, बिहारी जी के मुख के आगे किया, फिर फुआ उड़ गया। स्वामी जी ने बताई, देखिए श्वास चल रही है बिहारी जी की, तुम कह रहे हो उनकी प्राण प्रतिष्ठा करो। वृंदावन में तो भैया सारे रीति रिवाज, लोक लाज और ये जितने भी वैदिक क्रियाएं, सबको बहुत बहुत प्रणाम है, पर वृंदावन की रसलीला में जब प्रविष्ट हो जाते हैं ना, तो वहां पर केवल एक ही वैदिक क्रिया है, वहां एक ही नियम है, वहां एक ही शास्त्र है। क्या? प्रेम, केवल प्रेम। बाकी सब भावों को प्रणाम मात्र कर देते हैं आचार्यगण। और वह सब स्थितियां जब आपकी समाप्त हो जाती हैं चित्त में, तभी आप गोपी भाव में परिणत होते हैं, और गोपी भाव परिणत होते ही आपको ब्रजलीला में प्रवेश मिलता है, आपकी बुद्धि व्यवस्थित होती है। राजन, अब तक तुम मुक्ति की बात भी कर रहे थे, अब तक तुम पाप और पुण्य के बारे में भी जानना चाह रहे थे, अब तक तुम अन्य कई साधनों के विषय पूछ रहे थे, पर अब तुम्हारे चित्त में केवल एक ही अभिलाषा है। क्या? कि मुझे कृष्ण लीला सुननी है, विस्तार से सुननी है। अब तुम्हारी बुद्धि व्यवस्थित हो गई, तुम्हें ना मुक्ति की चिंता है, तुम्हें ना भुक्ति की चिंता है, तुम्हें ना नियमों की चिंता है, ना क्रमों की चिंता है। अब तुम्हारी बुद्धि व्यवस्थित हुई, अब मैं तुम्हें कृष्ण लीला सुनाऊंगा। 4 गुण होते हैं हमारे अंदर, सत्व, रज, तम और सात्विक। सत्व, रज, तम और निर्गुण, 4 गुण होते हैं। इन 4 गुणों के विषय में भगवान ने श्रीमद् भागवत में कपिल विभूति संवाद में बताया, जब तक 3 गुण समाप्त नहीं होंगे, चतुर्थ गुण प्रारंभ नहीं होगा, तब तक हम निर्गुण नहीं बन सकते, और जब तक निर्गुण नहीं बनेंगे तब तक गोपी भाव चित्त में नहीं आएगा, जब तक गोपी भाव चित्त में नहीं आए तब तक कृष्ण लीला में प्रवेश नहीं मिलता। बहुत ध्यान से सुनिएगा, भगवान श्रीमद् भागवत में मैया देवहूति को उदाहरण देते हुए बताते हैं। बोले मैया 4 प्रकार के भक्त हैं मेरे, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहला तामस, अभिसंधाय यो हिंसाम दंभं मात्सर्यमेव वा संरंभी बिंदक भावम मयि कुर्यात् स तामस। बहुत ध्यान से सुनना, गोपी भाव चित्त में तब तक उत्पन्न नहीं होगा जब तक 3 गुण रहित नहीं हो। रहित मतलब 3 गुण समाप्त नहीं होंगे, ये त्रिगुण समाप्त होंगे तब आप निर्गुणी बनोगे, और निर्गुणी बनते ही गोपी भाव चित्त में आ जाएगा। सबसे पहला तामस। तामस किसको कहते हैं? भगवान कपिल कह रहे हैं, बोले जो मेरी आराधना किसी अन्य के दुराग्रह की भावना से करता है, वो तामसी भक्त कहलाता है। मतलब आप आराधना भगवान की इसलिए कर रहे हो कि किसी का बुरा हो, ऐसे भक्त को क्या कहते हैं? तामसी। आप नाम जप इसलिए कर रहे हो, अनुष्ठान इसलिए कर रहे हो, हिमालय की यात्राएं, देवी देवताओं को प्रणाम इसलिए कर रहे हो कि हमारे पड़ोसी के बालक ज्यादा बढ़िया हो गए, हमारे भी बढ़िया हो जाएं। मन में ये भावना तो है कि हमारे बढ़िया हो, पर यह भी तो भावना है कि उसके ज्यादा बढ़िया हो, उससे बढ़िया हो, तो ये तामसी भाव है। इस भावना से की जाने वाली भक्ति तामस गुण को कहलाती है। आपने देखा किसी को कि भाई कोई रोज बिहारी जी जाता है, और बिहारी जी नित्य जाने वाले के
ऊपर इतनी बड़ी कृपा हो गई कि महाराज उसके अब धन धान्य खूब होने लगा। अब उसके धन धान्य को देख करके आपके मन में भावना आई कि बिहारी जी की कृपा है गई है, आप हम भी जाएंगे। ये तामस भक्त का लक्षण है। उसको जैसे पता चलती है कि ठाकुर जी अनुग्रह कर रहे हैं, तब वो ठाकुर जी के समीप जा रहा है। तामसी भक्त का गुण है। भगवान कहते हैं मुझे बिल्कुल प्रिय नहीं है। बोले मैया तामसी भक्त मेरे सामने आ जाता है तो मैं जितना हो सकता उतनी नजर छुपाता हूं उससे, लेकिन भगवान कहते हैं नित्य आता है, रोज आएगा, तो फिर मैं उसको दे दा करके छुट्टी करता हूं, ले तू मेरा पीछा छोड़, ले कर अपने काम जो तुझे करने, पर ये मुझे प्रिय नहीं है। लेकिन एक बात सुनिएगा, कई लोगों के मन में ये भावना आ सकती है कि पीछे पड़े रहेंगे तो बिहारी जी काम तो बनवा ही देंगे ना, फिर भले ही बिहारी जी हमें ना पूछें, हमको क्या। इस प्रकार की साधना करके कोई कहे 21 दिन ये कर लो, 15 दिन ये कर लो, ये कर लो, ये काम बन जाए, काम तो बन जाएगा, वो काम बनेगा कैसे? भगवान पीछा छुड़ाएंगे आपको काम पूरा करवा के, ले भग यहां से, ले जा अपनी दो तो चाहिए, लेकिन उस क्रिया से क्षणिक सुख तो मिल जाएगा, कुछ दिन बाद दुखी जरूर हो जाओगे। केवल बिहारी जी इसलिए गए कि हमारे घर में एक संतान हो जाए, एक पुत्र आ जाए, और उसके लिए लगे महाराज बिहारी जी नित्य जा रहे हैं, हर शनिवार आ जाते हैं बिहारी जी पे, ये बिहारी जी वो बंगला बनवा दिया, ये करवा दो। कामना बिहारी जी नहीं है, कामना कोई और है। वस्तु तो मिल जाएगी, पर क्षमा करना, हम कान पकड़ के क्षमा मांगे अगर किसी ने पहले ऐसा किया हो, वो कहे यार हम तो किए थे। उस वस्तु से आप सुखी नहीं रह पाओगे, भले ही मिली ठाकुर जी से। आजकल इसका प्रचलन बहुत चल गया है, इतना ये कर लो, इतनी संख्या के ये पाठ कर लो, इतने ये कर लो, यहां पे धागा बांध दो, यहां पे जे कर आओ वो कर आओ, मनोकामना पूरी हो जाएगी, मनोकामना पूर्ण हनुमान जी, मनोकामना पूर्ण मैया जी, मनोकामना पूर्ण शंकर भगवान, यहां पे ये कर दो, नारियल पानी चढ़ा दो, ये हो जाएगा, बिल्व पत्र चढ़ा दो, उस पर काली मिर्च डाल दो, मनोकामना पूरी तो हो जाएगी, पर उससे प्रसन्न नहीं रह पाओगे, क्योंकि आपकी भक्ति तामसी हो गई है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो तामस भक्त का, अच्छा यूं मत कहना कि महाराज जी खंडन कर रहे हैं, महाराज जी ने ऐसी ऐसी कही, नहीं, सब जगह जाओ, मैं खुद भी जिन जिन नगरों में कथा करने जाता हूं, वहां के जितने देवालय में मैं भी खुद प्रणाम करने जाता हूं, पर कामना से नहीं। हनुमान जी का मंदिर है तो देख जाए, ए पवन पुत्र हनुमान कैसे हो, ठीक हो, भोजन पानी बढ़िया चल रहा है, सब सेवक अर्चक बढ़िया प्रेम से आते हैं, बढ़िया भोग लगा रहे हैं, आप भी कृपा करो, आपकी भक्ति के एक बिंदु हम पे पड़ जाए तो आप जैसे भजन हमारे भीतर भी आ जाए, ये कामना जरूर रहती है, कोई सांसारिक कामना नहीं। तो तामसी भक्त का लक्षण क्या है? वो दूसरे से पैज करके कि उसने ऐसा किया तो उसको ये मिला, अब मैं भी करूं तो मुझे भी प्राप्त होगा, इस भाव से जो भजन करता है वो तामसी भक्त कहलाता है। भगवान कहते हैं मुझे प्रिय नहीं। दूसरा भक्त कौन है? विषयान विसंधाय यश ऐश्वर्यमेव वा अर्चादा वर्चयेद्यो मां पृथक भाव सराजस। बहुत ध्यान से सुनिएगा। दूसरे भक्त का नाम क्या है? राजस भक्त। पहला कौन था? तामस, दूसरा राजस। तो कथा सुनकर के ये तीन गुण हमको नष्ट करना है, ये विषय चल रहा है। सबसे पहले तामस विषय नष्ट करना है, कोई कामना नहीं ठाकुर जी की। एक विषय नष्ट हो गया, दो विषय और हैं, दूसरा आएगा राजस। राजस का मतलब क्या है? कि विषयान विसंधाय यश ऐश्वर्यमेव वा। यश, ऐश्वर्य, कीर्ति और संसारी विषय। ठाकुर जी कोई एक काम दे देते हैं हम लोग जाकर के, और काम नहीं देते, सौदा करते हैं ठाकुर जी के साथ। कैसा सौदा? हमारा जो काम आपने कर दिया तो हम आपके लिए ये कर देंगे, आप हमारा ये काम करवा दोगे तो हम आपको इस चीज का भोग। ठाकुर जी को लोभ दे रहे हो आप। ठाकुर जी अगर मेरा ये काम बन गया तो मैं दूध की, वो क्या, कौन सी परिक्रमा लगती है? दूध की परिक्रमा लगाऊंगा बिहारी जी, वो गोवर्धन नाथ जी की। मुझे एक बात बताओ, आप दूध की परिक्रमा नहीं लगाओगे, गिरिराज जी भूखे बैठ जाएंगे, उनका पेट नहीं भरेगा? या उनको इतनी अभिलाषा, नहीं 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 ये दूध लेके आओ। दूध भी पता पानी वाला लेके जाते हो आप, जिसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। दूध तो केवल नाम का सफेद होता है,
आप हमारा ये काम करवा दो, हम दूध की परिक्रमा लगाएंगे। गिरिराज जी कहेंगे हम बे, यशोदा मैया ने दूध पिवायो ही ना मुए, बैकुंठ में दूध की बहुत कमी है, तेरी गैया कोई दूध पीनो मुए। हम फिर कह रहे हैं हम खंडन नहीं कर रहे, खूब लगाओ ऐसी परिक्रमा, लेकिन ठाकुर जी को लोभ दे करके मत लगाओ। कई बार पूछो किसी को दंडोती लगा रहे, और भाई दंडोती, हाँ भैया एक कामना हमने करी थी और वो कामना पूरी हो गई तो अब दंडोती लगा रहे हैं। आपके लेट लेट करके परिक्रमा लगाने से ठाकुर जी को सुख मिलता है? नहीं। क्यों ऐसे ठाकुर जी को हम लोभ में दे देते हैं? हे बिहारी जी हमारा ये काम करवा दो, हम आपको पोशाक चढ़ाएंगे। बोले हाँ नहीं तू नहीं चढ़ाएगा तो मैं तो निर्वस्त्र रहूंगा, मुंह पे तो कपड़ा है ही ना है। क्यों ठाकुर जी को लोभ देते हो? ये तो स्कूल में हम करते थे, तू मेरा होमवर्क कर दे मैं तुझे ये खिला दूंगा, तू मेरा ये काम कर दे मैं तुझे कर दूंगा, सुन कल मैं स्कूल नहीं आऊंगा, तू मेरी मैडम से यूं कह दियो, परसों में तेरी कह दूंगा। ऐसे तो स्कूल में होता है, ये भगवान से करने वाले विषय थोड़े हैं। और इस प्रकार जो ठाकुर जी से करता है उसको कैसा भक्त कहा गया? राजस। ठाकुर जी को ही लोभ दे देते हैं। वाह। तो कथा सुनकर के इस राजस भाव को भी नष्ट करना है। हाँ, इसको थोड़ा सुंदर बना सकते हो। जैसे सुंदर कैसे बनाओ? बोले ठाकुर जी, हे बिहारी जी, जब तक मेरे चित्त में प्रेम लक्षणा भक्ति आप उत्पन्न नहीं करोगे तब तक मैं फलाहारी रहूंगा। आप मेरे चित्त में पहले प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट करो, मेरे नेत्र आपके दर्शन के लिए व्याकुल रहें, कान आपकी कथा के लिए व्याकुल रहें, चित्त सदैव ये रहे कि बस आप मिल जाओ, आप हृदय से लग जाओ, आप दिख जाओ। ऐसी स्थिति मेरी जब तक नहीं बनेगी मैं फलाहार ग्रहण करूंगा, मैं अन्न खाऊंगा ही नहीं। हाँ, ऐसा जरूर कह सकते हो आप ठाकुर जी से, क्योंकि बदले में आप ठाकुर जी को लोभ तो दिए, लेकिन बदले में आप ठाकुर जी को लोभ किस चीज का दिए हो? उनके प्रेम का। प्रेम के लोभी हैं ठाकुर जी। आप उनको अन्न का लोभ दो, दूध का लोभ दो, सोना चांदी का लोभ दो, वस्त्र का लोभ दो, इसका लोभ दो, बंगला का लोभ दो, ये सब लोभ ठाकुर जी को नहीं चाहिए। ठाकुर जी को ऐसा कह दो, हे नाथ मेरे चित्त में ऐसा प्रेम प्रकट कर दो, इतना भाव प्रकट कर दो, मुझे किसी में दोष ही नहीं दिखे। आपने यदि ऐसा कर दिया तो फिर मैं जाऊंगा सुदामा कुटी में जाकर के जितने संत सबका झरा भंडारा करूंगा। ठाकुर जी को ऐसे लोभ दो तो ठाकुर जी प्रसन्न हो। लेकिन जैसे ही आप सांसारिक संपदा के लोभ ठाकुर जी को देते हैं, आप राजस भक्त होते हैं। और भगवान कहते हैं मुझे बिल्कुल प्रिय नहीं राजस। गोपियां भी देती हैं लोभ ठाकुर जी को, मक्खन का, भुजा में मक्खन लेकर के बाहर निकाल के कर देती हैं। ठाकुर जी जैसे देखते हैं, राह से जाते हुए ठाकुर जी की नजर पड़े, जैसे मक्खन देखें सोई गोपी के लाला इतकुआ यहाँ पे आ। सो ठाकुर जी चले जाएं, ठाकुर जी तो जीभ से अपने होठ चाट रहे हैं, मक्खन को देखते जा रहे हैं, तभी गोपी कहती हैं लाला मक्खन खाएगो? बोले हाँ खाऊंगा। और फिर मनमानी जो इनकी इच्छा होती है करवाती है। भीष्म पितामह कहते हैं भागवत में, ललित गति विलास वल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृतमनुकृत वत्य उन्मदान्धा प्रकृति मगन किलयस्य गोपवत्व। कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्ध, बहुत ध्यान से सुनना। विष्णु पितामह कहते हैं, बोले यहां बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े तपस्वी आपको अपने वश में नहीं कर पाए, और वो ब्रज की गोपियां नेक्स्ट से माखन का लोभ दे देती हैं, और आप उस माखन के लोभ में जो वो कहती हैं सो कर देते हो। ठाकुर जी की कामर खो गई तो सूरदास जी का एक पद है, कामर कौन लई हूं सुमैया मोरी, एक कहो तेरी कारी कामर, सुर भी खाए गई हूं सुमैया मोरी। बहुत अच्छा पद है सूरदास जी का। तो ठाकुर जी कामर खोया है अपनी, खो के नहीं आए, एक गोपी ने चुरा ली। ठाकुर जी ढूंढने लगे मेरी कामर कहां गई। तो एक ग्वाला बोला, बोले लाला मोहे तो लगे तेरी कामर सुर भी खा गई थी, गैया खा गई है। दूसरा ग्वाला कहा बोलो, एक कहो तेरी कारी कामर, खिरक में भाज गई हूं सुमैया मोरी। मैया एक ग्वाला मोते यूं कह रहो कि मेरी कामर जो है का, वो तो खिरक, खिरक बोलते हैं, जैसे सघन कुंज है, गैया जहां विराजे वो खिरक है, खिरक में भाज गई। मैया बोली हम तेरी कामर के पाम है भाज गई, जो दारी के खोया आया और झूठ बोल रहा है। अरे मैया मेरी बात तो सुन ले। बोले कहा, एक कहो तेरी कारी कामर, यमुना में जाए भई हो सुमैया मोरी।
भैया एक ने मुझसे कही कि मेरी कारी कामर जमुना जी में बह गई। मैया बोली सही सही बता कहा भयो। बोले मैया ये तो अभी बता रहा हूं मैं, एक ग्वाला नहीं हो गई, एक ग्वाला नहीं हो गई, एक ग्वाला नहीं हो गई। इतने में ही एक गोपी खड़ी और मेरी कारी कामर दूर से मुंह को दिखावे। मैं दौड़ करके वहां के पास गया, अरे गोपी मेरी कारी कामर दे। सो गोपी काके गोपी कहे नाच मेरे आगे। गोपी कह रही है पहले मेरे आगे नाच। मैया मेरे इतने आंसू निकले, मैं रोतो रोतो नाच के लाया, फिर वह ने मेरी कमर नहीं दी। मैया मेरी कमर धल रही है अपने पास। सूरदास जी भाव बताते हैं। अब बताओ गोपी ठाकुर जी कामर ले जाती है, फिर ठाकुर जी के लाला ले गो। बोले हाँ पहले नाच के दिखा। तो ठाकुर जी बोले मैं रोतो रोतो नाचो मैया। सूरदास प्रभु यशोदा के आगे असुवन धार बही हूं। खूब रोए लाल जी। भैया ऐसे ऐसे गोपी सब परेशान करे मुझको। मेरी कामल ले जा मैं फिर के नाच के दिखा, मेरी बंसी ले जा मैं फिर के नाच के दिखा, मेरा मोर पिच ले जाए फिर के नाच के दिखा। क्यों? ये गोपियां ठाकुर जी को कोई सांसारिक लोभ नहीं देती हैं, ये ऐसा लोभ देती हैं जिससे प्रेम बढ़ता है। इसलिए ठाकुर जी उनकी बात मानते हैं। भीष्म पितामह कहते हैं आपको पकड़ने के लिए सिद्ध होना जरूरी नहीं, आपको पकड़ने के लिए ज्ञानी होना जरूरी नहीं, आपको पकड़ने के लिए तो ब्रज की गोपी होना जरूरी है, ब्रज की प्रेयसी होना जरूरी है। बोले आप कोई के बस में आवे वारे नहीं हो ठाकुर जी, ये तो पता चल गई हमें। अरे कहां तक कहें महाराज, ठाकुर जी का प्रिय मित्र पूरी दुनिया को तो यह पता है कि अर्जुन है, परम ब्रजवासी ने पता है ठाकुर जी को प्रिय मित्र उद्धव है। और वो उद्धव भी क्यों है? क्योंकि गोपियों का शिष्य उद्धव। वह उद्धव के प्रति भी ठाकुर जी का सॉफ्ट कॉर्नर है, ज्यादा ही है। उद्धव भी यदुवंशी है कि नहीं? संपूर्ण यदुवंशियों को श्राप लगा, सब लड़ झगड़ करके मर गए, पर उद्धव नहीं। उद्धव कहां है? बद्रीनाथ। भगवान ने अपने पादुका लेकर के भेजा तुम बद्रीनाथ जाओ। उद्धव कैसे बच गया? क्योंकि गोपियों का शिष्य है उद्धव। भैया जब गोपियों को शिष्य उद्धव बन करके अपने श्राप से बच सके, हम इन ब्रजवासीन के दास बन जाएं तो हम पे लाल जी कृपा नहीं करें? हम इन गोपियों के दास बन जाएं, ब्रज के दास बन जाएं, ब्रज रज के उपासक बन जाएं, लाल जी नित्य कृपा करेंगे। ब्रज की कोई एक वस्तु से प्रेम कर लो बस। प्रेम संसारी नहीं होना चाहिए। कईयों सोचो कि महाराज जी खुली छूट दे रहे हैं, अब तो ब्रज की छोरान ने पटाओ, ब्रज की छोरी नहीं पटाओ। ये सब काम मत करियो भैया, औंधे गिरोगे। प्रेम करवे को मतलब है उनके 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 चरणों के प्रति, उनके भाव के प्रति, वो कैसे भी हैं आप उनके प्रति श्रद्धा रखो। ये ब्रजवासी हैं भैया, ब्रजवासी को देख करके इतने भाव में भर जाओ जैसे मानो साक्षात बिहारी जी सामने आ गए हों। तो सबसे पहले अपने भीतर से तामसता को नष्ट करो, कथा से होगी। दूसरी बात राजस गुण को नष्ट करो। और तीसरा गुण क्या है? सात्विक गुण। कि कर्म निर्हारम उद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणम यज्ञे दष्टव्यमिति वा पृथग भाव सात्विकम्। ब्रज की गोपी ब्रज भाव चित्त में आए उसके लिए सात्विक होना भी अनिवार्य नहीं है। सात्विक भी मतलब, सात्विक का मतलब क्या है? बोले कर्म निर्हार उद्देश्य परस्मिन् वा तदर्पणम। अपने जीवन में करने वाली हर क्रिया को भी ठाकुर जी को अर्पित करना। हे नाथ, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते